हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट की चर्चा की थी, जिसमें से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हमें आज जो करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 6 से लेकर 23 तक क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आपके क्या हैं अथवा दिए गए हैं क्वेश्चन को। तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही सरलता से आज सीखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th एमपी बोर्ड मॉडल पेपर आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका स्टार्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो रीड करते हैं तो क्या दिया है आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है वो दिया है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन दिया है एचसीएफ 306,657 बराबर आपका 9 दिया है, जिसमें से हमें क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 306,657। अब प्यारे बच्चों, अब आपको हमने फार्मूला बताया था कि 1 शॉट में हमने बताया था कि जो इनमें संबंध होता है, जब आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दी हो तो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणे LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का, जो आपकी संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो A की वैल्यू आपकी कितनी दी है 306 और B की वैल्यू कितनी दी गई है 657 और उनका एलसीएम दिया गया है 9 दिया है। अब गुणे हमें क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। अब A की वैल्यू कितनी है 306 और B की वैल्यू कितनी दी है 657 दी गई है। अब यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है तो गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में चली जाएगी। 306,657 तो भाग में जाएगी तो 306 गुणे 657 भागे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो आप 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, 2 बचेगा प्यारे बच्चों, और 2 बचेगा तो आपका 27 हो जाएगा। 9 तिया कितना होगा 27। तो 306 गुणे क्या कर देंगे 73 और जो आपका यहाँ पर गुणा कराएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 3 कितना हो जाएगा 18 और 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इसमें 7 का कराएंगे, 7 का 6 में 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 और 7 त्रिक कितना हो गया 21। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, 3, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 1 कितना हो जाएगा 2 है ही है। तो यहाँ पर फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 22,338 क्या आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे अतः एलसीएम 306,657 जो आपका होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों 22,338 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन का हम अथवा क्वेश्चन करते हैं। तो अथवा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है कि सिद्ध कीजिए, हमें प्रूव करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि किसी भी अपरिमेय संख्या
के साथ परिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर आधारभूत प्रमेय को पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आधारभूत प्रमेय का कथन है, हम इसकी थोड़ा चर्चा करेंगे। आधारभूत का कथन हमारा ये कहता है कि कोई संख्या मान लीजिए a, b है, तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो a इंटू क्या हो जाएगा b, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जो संख्या हमारी दी गई है ab, उसको a भी विभाजित करेगा और b भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम इसी आधारभूत के प्रमेय से यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको हम प्रूव करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम पहले मान लेते हैं कि ये हमारी दी गई जो संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर मानते हैं प्यारे बच्चों, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 a/b के रूप में एक परिमेय संख्या है, जिनका HCF कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। और इनका मतलब a, b का जो HCF है प्यारे बच्चों वो कितना है, 1 है। इसका मतलब ये है कि a, b क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को सिर्फ एक ही संख्या ऐसी होती है जो दोनों को विभाजित करती है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू a/b, और हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 को पच्छांतरण कर देते हैं, a/b को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस a/b इक्वल टू अंडर रूट 3। ये माइनस था तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्लस का हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 में 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसका मतलब जब प्यारे बच्चों ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर ही अंडर रूट 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। अर्थात अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अब प्यारे बच्चों जबकि देखिए समीकरण 1 में 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो चूंकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात यहाँ हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर जबकि हमने परिमेय संख्या माना है तो यहाँ हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। और जब जैसे प्यारे बच्चों हम बोलें कि ये पेन नहीं है, फिर हम प्रूव करके बता दें कि पेन ही है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें
वाइट कलर का पेंट है यहाँ पर आपका कैप में और बाकी आपका ये ग्रे कलर है। अब पूरी तरह प्रूव कर दें कि ये क्या है, एक पेन ही है। और उसी तरह जब हम जानते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने मान रखा है कि a अपान 5 माइनस अंडर रूट 3 a अपान b के रूप में एक क्या है, परिमेय संख्या है और जिनका HCF कितना है, 1 है। अब यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, प्रच्छादन कर दिया, तो हमारा यहाँ पर जो समीकरण बन गया 5 माइनस ए अपान बी इक्वल टू अंडर रूट 3 समीकरण 1 बन गया। तो हमें यहाँ पर लिखे हैं कि समीकरण 1 में 5 माइनस ए अपान बी एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 3 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों समीकरण क्या होंगे, बराबर होंगे। चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या, तो हमारे द्वारा माना गया कथन क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। तो यहाँ हमारे कथन का क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। तो आई होप बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, हर जगह ये पूछा जाता है। तो हमने पहले आपको आधारभूत का स्टेटमेंट बताया कि कोई भी संख्या है तो उसके गुणनखंड, उस प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को विभाजित करेंगे। फिर यहाँ पर हमें जो बोला गया था उसको हमने सिस्टमैटिक्स पूरा तरह से सॉल्व कर दिया। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि आपको 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करना है। 7429 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11, 11 1 12, 12 1 13 और 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, 3 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से नहीं कटेगा तो ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से भी ये शायद नहीं कटेगा। और 6 से 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 से चेक करेंगे तो 7 1 7, 7 6 42, ये भी नहीं कटेगा। तो आइए प्यारे बच्चों इसको 11 से चेक करते हैं। तो 11 से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 6 का 66, 11 6 का 66, ये कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये जो कटेगा आपका वो पहले क्या होगा, 17 से कटेगा। तो 17 से काटेंगे तो आपका 17 चौको 68, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 17 चौको 68 और 68 यहाँ आप करोगे तो ये पहले 17 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7 4 2 9। 17 से काटेंगे तो कितना होगा, 17 चौको 68 हो जाएगा, 6 बचेगा। 17 3 51, कितना बचेगा आपका, 1 1 और 17 7 119। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 7। अब प्यारे बच्चों ये जो कटेगा 19 से कटेगा तो 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 19 3 57। अब 23 से प्यारे बच्चों कट जाएगा तो 23 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17
गुणे 19 गुणे कितने हो जाएंगे 23। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही आपको ज्ञात करना था। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसी का अथवा करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 व 21 का HCF ज्ञात करना है। HCF हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 12 के जो फैक्टर लिखेंगे वो आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तेई 12। 15 के करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। और इसके 21 के करेंगे तो कितना होगा 3 सत्ते 21। अब हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि में HCF में जो संख्या कॉमन हो तो इनमें देखेंगे तो सब में 3 मिल रही है, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है, क्योंकि हायर कॉमन फैक्टर देखते हैं जो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को संख्याओं को विभाजित कर जाए, तो यहाँ 3 ही होगी। तो यहाँ लिखेंगे तो आता है 12, 15 व 21 का HCF कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग गुणनफल दिया हो। तो यहाँ पर दिया है शून्यकों का योगफल के लिए क्या होता है, शून्यक प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण के क्या होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। तो शून्यकों का जो योगफल होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा योगफल दिया है -3 दिया है। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है वो भी दिया है आपका 2 दिया है। अब यहाँ पर हम सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो आपका द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों fx = x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसी फार्मूले में हमें पुटअप कर देना अपनी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3 का x में गुणा कराओगे 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्या था फार्मूले बेस में था। और हमारा फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र का निकालने के लिए fx = होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। आइए इसी क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा क्वेश्चन उसी को करते हैं। अथवा क्वेश्चन क्या दिया है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने गुणनखंड विधि को आपको बताया था कि अचर पद x² गुणांक को आपस में गुणा करते हो। तो गुणा कराएंगे तो कितना होगा -4 और x² गुणांक कितना है 3 है। गुणा करें तो कितना आ जाए -12 और जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए प्यारे बच्चों 4 आ जाए। तो यहाँ करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 गुणा करने पर 12 आ रहा है और -6 में प्लस का 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, या हमें यहाँ पर क्या चाहिए प्लस का 4 चाहिए, तो प्लस के 6 में -2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को सिंपली पुटअप कर देंगे तो माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस 4। अब दो के प्यारे बच्चों पेयर बनाते हैं तो इसमें क्या कॉमन है 3 दोनों में भाग चला जाएगा, x भी कॉमन है तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा
3 दूनी 6, 2 x हो, x तो कॉमन ही ले लिए हैं तो 2 ही बचेगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगले पेयर में जो चिन्ह आगे माइनस का जैसे यहाँ पर दिया है, जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा वही हम कॉमन लेते हैं, तो माइनस। और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो 2 भी कॉमन है, तो 2 यहाँ -2 कॉमन लेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों की देखिए गुणनखंड आपके सही होंगे तो दोनों मैच कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा x + 2 और ये आपका बचेगा, ये पेयर में से एक आपका बाहर हो जाएगा। एक ये दोनों मैच कर रहे हैं तो आप इसको एक ही बार लिखेंगे, जो नहीं मैच कर रहा है उसको आप लिखेंगे 3x - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये आपका पहला मूल हो जाएगा। 3x - 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, इसको पच्छादन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू प्लस का 2, तो x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना होगा 2/3 हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया था तो इसके 2 ही शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं। पहला आपका शून्यक क्या है, x बराबर -2 है, और दूसरा आपका शून्यक है x बराबर 2/3 है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 4u² + 8u कि हमें क्या करना है शून्यक ज्ञात करना है। तो इसमें से देखेंगे तो आपके किस रूप में हमारा द्विघात बहुपद के रूप में है, तो हम इसके क्या करना फैक्टर ज्ञात करना है। तो इसमें 3 पद है नहीं है तो सीधे देख लेते हैं कहीं कॉमन क्या है, तो इसमें 4u कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों u हो जाएगा। यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक 4u बराबर 0 मान लेंगे तो u का मान आपका क्या हो जाएगा 0, और एक आपका जो फैक्टर बनना है u + 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यही आपके 2 शून्यक हो जाएंगे, एक शून्यक आपका क्या हो जाएगा अल्फा होगा, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो हमें बोला था कि एक द्विघात बहुपद दिया था जिसके शून्यक ज्ञात करना था, तो हमने आपको बताया कि जितनी इसकी अधिकतम पावर होती है उतने उसके क्या होते हैं शून्यक होते हैं। तो आई होप बच्चों इसमें तो फैक्टर भी नहीं करना था, जो चीज़ कॉमन था, तो जैसे हमें यहाँ 4u कॉमन हो गया तो यहाँ सिर्फ u बचेगा, यहाँ भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और u आपका कॉमन आ जाएगा तो 2 ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 फैक्टर, एक बनेगा 4u इक्वल टू 0 पहला फैक्टर बन जाएगा, एक हो जाएगा u + 2 इक्वल टू 0 दूसरा। तो ये पहला जो हमारा मूल बनेगा u बराबर 0 होगा और दूसरा मूल क्या हो जाएगा -2 होगा। तो अतः यहाँ बताएंगे कि 4u² + 8u के शून्यक आपके जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 0, -2 होंगे। यही आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों इसी 9 का अथवा करते हैं। तो अथवा जो आपको क्वेश्चन दिया है 9 का अथवा कि द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद 4x² + 5x - 6 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया कि शून्यक आपके क्या कौन कौन से होते हैं, ये आपका दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद है। शून्यक बच्चों क्या होते हैं अल्फा, और दूसरा शून्यक क्या होता है भाई द्विघात बहुपद है 2 शून्यक होंगे, पहला शून्यक क्या होगा अल्फा होगा, दूसरा शून्यक क्या होगा बीटा होगा। अब शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों अल्फा × बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब यहाँ से हमें क्या मिलेंगे a और abc की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना ax² + bx धन c = 0 से करने पर, तो तुलना कराएंगे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू x² का गुणांक आपका कितना है 4 है,
b की वैल्यू तो x का गुणांक कितना है, b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। c इक्वल टू अचर पद है तो -6 हो जाएगा। अब सिंपली क्या कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपान a, तो c की वैल्यू -6 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 2 से काट देंगे तो 2 त्याई कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 3 बल्लों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की जो कीमत है वो 3900 रुपये है। एक बल्ले तथा 3 गेंदों की कीमत 1300 है। तो हमें यहाँ पर बोला है कि बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण करना है, बीजगणितीय समीकरण बनाना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमें इस पर व्यक्त करना है। तो प्यारे बच्चों 3 बल्ले और 6 गेंदों हैं, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले या एक बल्ले की कीमत x रुपए है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एक गेंद की कीमत y रुपए है। इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार 3 बल्लों, तो अब एक बल्ले की कीमत कितनी है x है, तो 3 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी 3x। 6 गेंदों की कीमत, तो एक गेंद की कीमत कितनी है y है, तो 6 गेंदों कितनी हो जाएगी 6y का जो कीमत दी है दोनों का, 3 बल्लों और 6 गेंदों का कुल मूल्य आपका कितना है 3900 रुपये है। ये आपका क्या हो जाएगा पहला समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि हमें एक बल्ले तथा 3 गेंदों की कीमत, तो एक बल्ले की कीमत कितनी है x है और 3 गेंदों की कीमत, तो एक गेंद की कीमत कितनी है y है, तो 3 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी 3y इक्वल टू आपकी जो कुल कीमत है कितनी है 1300 रुपये, 1300 रुपये। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आता है बीजगणितीय निरूपण जो आपका हो जाएगा बीजगणित के रूप में, वो आपका हो जाएगा 3x + 6y इक्वल टू 3900। और दूसरा आपका समीकरण जो हो जाएगा x + 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।